वेलकम बैक टू द चैनल। आज के इस वीडियो में बच्चों हम करने वाले हैं क्लास 9 के सरफेस एरियाज एंड वॉल्यूम्स के एक्सरसाइज 11.3 के लास्ट 3 क्वेश्चंस। क्वेश्चन नंबर 7, 8 और 9 ऑल 3 आर वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। तो चलो स्टार्ट करेंगे क्वेश्चन नंबर 7 के साथ। क्वेश्चन नंबर 7 में हमें क्या दिया है, अ राइट ट्राइंगल ABC विथ साइड 5 सेंटीमीटर, 12 centimeter and 13 centimeter is revolved about the side 12 centimeter. Find the volume of the solid so obtained. तो क्वेश्चन में बच्चों हमें ये बोल रहा है कि आपके पास एक राइट ट्राइंगल है। इस राइट ट्राइंगल का 3 साइड है, एक 5 सेंटीमीटर है, एक 12 सेंटीमीटर है और एक 13 सेंटीमीटर है। हमें मालूम है जो हाइपोटेन्यूस रहता है वो लॉन्गेस्ट साइड रहता है, तो ऑब्वियसली ये जो साइड होगी ये हमारी 13 सेंटीमीटर वाली होगी। अब देखो क्वेश्चन में बोला है कि इस राइट ट्राइंगल ए बी और सी को हमें रिवॉल्व करना है। राइट ट्राइंगल को रिवॉल्व करके किसके अलोंग रिवॉल्व करना है, 12 सेंटीमीटर के लॉन्ग रिवॉल्व करना है। मतलब ये हमारा 12 सेंटीमीटर होगा और इस 12 सेंटीमीटर के अराउंड इस राइट ट्राइंगल को हमको रिवॉल्व करना है। अब ध्यान से देखो, ये हमारा 13 सेंटीमीटर, ये 12 सेंटीमीटर, तो बचा हुआ 5 सेंटीमीटर क्या हो जाएगा, BC हो जाएगा हमारा। राइट, इतना समझ में आ गया। जब आप इस राइट ट्राइंगल को रिवॉल्व करोगे तो आपको कोई एक सॉलिड मिलेगा। तो ये जो सॉलिड मिलेगा इसका हमें वॉल्यूम फाइंड आउट करना है। तो सबसे पहली बात तो हमें कौन सा फिगर मिलने वाला है ये हमें पता होना चाहिए। तो इसके लिए आप यहाँ से ध्यान से इस वीडियो को आप देखिए। ये देखो, एक राइट ट्राइंगल हमने लिया। इस राइट ट्राइंगल का ये वाला जो साइड है ये हमारा 12 सेंटीमीटर वाला है, ये 13 है और ये 5 सेंटीमीटर वाला साइड है। राइट ट्राइंगल को जब आप रिवॉल्व करेंगे कुछ इस तरह से, तो आप देख ही रहे हो, समझ में तो आ ही गया कि आपको एक कोन का शेप मिलेगा और इस कोन का हमें क्या निकालना है, वॉल्यूम निकालना है। लेकिन उसके पहले हमें हाइट मालूम होनी चाहिए। हमें मालूम है वॉल्यूम ऑफ कोन क्या होता है, 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। यहाँ हमें आर की जरूरत है और एच की जरूरत है। तो एच हमारा ये वाली हाइट हो जाएगी और अभी मैंने आपको बताया कि ये हाइट हमारी 12 सेंटीमीटर है क्योंकि हमें 12 सेंटीमीटर के अलोंग इस ट्राइंगल को रिवॉल्व करने के लिए बोला है। और ऑब्वियसली जो बची हुई साइड है वो हमारी क्या हो जाएगी, बेस हो जाएगी। तो इतना आपको समझना बहुत जरूरी है बच्चों कि आपका अब हाइट जो है वो 12 सेंटीमीटर, रेडियस जो है वो 5 सेंटीमीटर और जो सॉलिड मिल रहा है हमें इस राइट ट्राइंगल को रिवॉल्व करने से वो सॉलिड क्या होगा, कोन होगा। अल्टीमेटली हमें कुछ नहीं करना है, वॉल्यूम ऑफ कोन फाइंड आउट करना है जिसका हाइट हमारा 12 सेंटीमीटर है और रेडियस हमारा 5 सेंटीमीटर है। ऑलराइट, आई होप क्वेश्चन का मीनिंग आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। तो इसे हम लिख लेते हैं कि हमारे पास हाइट क्या है, हाइट इज इक्वल टू 12 सेंटीमीटर है। और अच्छा, सबसे पहले हम लिख लेते हैं कि सॉलिड ऑब्टेन्ड, या फिगर ऑब्टेन्ड भी आप लिख सकते थे, ऑब्टेन्ड बाय revolving the triangle is a cone। तो हमें वॉल्यूम ऑफ कोन निकालना है। देन वॉल्यूम ऑफ कोन will be equal to 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। तो यहाँ हमें इस चीज को कंफर्म कर देना है, ओके, कि राइट ट्राइंगल को हमने रिवॉल्व किया तो वी गॉट अ कोन। अब हमें हाइट तो लिखी हुई है, रेडियस जो है, रेडियस हमारे क्या है, रेडियस आर जो है ये हमें 5 सेंटीमीटर मिली हुई है। ठीक, तो सिंपली हम क्या करेंगे, वॉल्यूम के फॉर्मूले में पुट कर देते हैं। वॉल्यूम ऑफ कोन विल बी इक्वल टू 1/3 पाई, आर की वैल्यू हमारी क्या है, 5 है, तो 5 इंटू 5 इंटू एच हमारा 12 है। तो यहाँ से 3 से 12 को कैंसिल करते तो यहाँ 4 आया। यहाँ देखो आप, 5 इंटू 5 25, 25 इंटू 4 कितना हो गया, 100। तो यदि हमने पाई के केस में इसको आंसर को लिखा तो ये हमें मिल जाएगा 100 पाई। और यदि पाई की वैल्यू पुट कर देंगे तो कुछ नहीं, 100 इंटू 22/7 आप कर दो, आपको क्या मिल जाएगा, 2200/7। और क्योंकि ये वॉल्यूम है तो सेंटीमीटर क्यूब हो जाएगा हमारा क्या, इसका यूनिट।
तो इस तरह से बस इसमें समझने की क्या बात थी, जो हमें क्वेश्चन में दिया हुआ है कि राइट ट्रायंगल को आप रिवॉल्व करेंगे तो आपको क्या कौन-सा वाला सॉलिड मिलेगा, है ना? फिगर कौन-सा मिलेगा। तो ये यदि आपको समझ में आ गया तो क्वेश्चन तो बहुत ईज़ी। और याद रखना 12 सेंटीमीटर के अलोंग में इसको रिवॉल्व करने को बोला है, तो हाइट 12 सेंटीमीटर के अलोंग में रिवॉल्व कर रहा है, तो 12 सेंटीमीटर विल बी द हाइट। क्यों मैं बार-बार ये बोल रही हूँ? क्योंकि नेक्स्ट क्वेश्चन में आपको इसी क्वेश्चन को ट्विस्ट करके दे दिया है। नेक्स्ट क्वेश्चन में आपको क्या दिया है देखो, इफ द ट्रायंगल एबीसी इन क्वेश्चन 7 मतलब प्रीवियस क्वेश्चन में जो हमारा राइट एंगल ट्रायंगल था इज रिवॉल्व्ड अबाउट द साइड 5 सेंटीमीटर। अब बोल रहा है कि भाई आपके पास राइट ट्रायंगल तो सेम है, लेकिन अब आपको इसको 5 सेंटीमीटर के अलोंग में रिवॉल्व करना है। नाउ द न्यू हाइट विल बी 5 सेंटीमीटर। रिवॉल्व होके मिलना तो हमें सॉलिड कौन सा है, कोन ही मिलना है, सेम वही प्रोसेस होगा। लेकिन अब आपका हाइट चेंज हो जाएगा 5 सेंटीमीटर में क्वेश्चन नंबर 8 के लिए, और जो रेडियस हो जाएगी वो हमारी ऑब्वियसली 13 बिल्कुल मत लिखना, 13 इज द लॉन्गेस्ट साइड, ये हमेशा आपको मालूम होनी चाहिए, हाइपोटेनस इज द लॉन्गेस्ट साइड, ठीक? तो यहाँ तो मिस्टेक होनी नहीं चाहिए, 5 और 12 में ही हमको बताना है, तो ऑब्वियसली जो रेडियस होगा इस बार वो 12 सेंटीमीटर। अंडरस्टूड? तो यहाँ पे लिख लेते हैं, सेम उसी चीज को हमें रिपीट में करना है। क्वेश्चन पढ़ते हैं, देखो आगे क्या दिया है, रिवॉल्व अबाउट द 5 सेंटीमीटर, देन फाइंड द वॉल्यूम ऑफ द सॉलिड सो ऑब्टेन, वॉल्यूम पहले फाइंड आउट करना है। फाइंड आल्सो द रेशियो ऑफ द वॉल्यूम्स ऑफ द टू सॉलिड्स ऑब्टेन्ड इन क्वेश्चन नंबर 7 एंड 8। आल्सो हमें रेशियो फाइंड आउट करना है, किसका, दोनों के वॉल्यूम का। क्वेश्चन नंबर 7 में हमने 12 सेंटीमीटर हाइट और 5 सेंटीमीटर रेडियस का यूज करके वॉल्यूम ऑफ कोन निकाला था। अब हमें नेक्स्ट क्वेश्चन में हाइट 5 सेंटीमीटर लेनी है और रेडियस 12 सेंटीमीटर लेना है, इससे भी हमें एक वॉल्यूम मिलेगा, इन दोनों का हमें रेशियो फाइंड आउट करना है। ओके, तो सबसे पहले तो वॉल्यूम फाइंड आउट कर लेते हैं। तो यहाँ पे वॉल्यूम ऑफ कोन क्या हो जाएगा, फॉर्मूला तो वही रहेगा, 3 पाई आर स्क्वायर एच, 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। यहाँ पे 1/3 इंटू, फिलहाल पाई को एज इट इज रखते हैं, रेडियस अब हमारा क्या है 12 इंटू 12 आर स्क्वायर है क्योंकि, इंटू हाइट हमारा 5 है। तो यहाँ से देखो 3 से 12 को कैंसिल करते हैं तो 4 मिलेगा, 4 5 जा 20, 20 12 जा कितना होता है 20, 12 2 जा 24 होता है, पीछे 0 लगा देंगे तो यहाँ पे 240 पाई मिल रहा है। और यदि इसमें अगेन 240 इंटू 22/7 कर देते हैं तो यहाँ पे हमें 24 इंटू 22 करेंगे तो आपको 528 मिलेगा, और ये 0 है, पीछे 0 लगा दिया, अपॉन में 7। और क्योंकि वॉल्यूम है तो ये सेंटीमीटर क्यूब होगा, है ना? एक बार चेक कर लेते हैं, 24 इंटू 22, ये 8 होगा, ये 4 होगा, अगेन 8 और 4 होगा, यहाँ पे 8, यहाँ 12 का 2 1 कैरी, हाँ बिल्कुल 528 मिलने वाला है हमें, और एक पीछे 0 है तो 528 फिर पीछे 0 लगा देंगे। ये मिल गया हमें क्या, वॉल्यूम ऑफ सेकेंड, वॉल्यूम ऑफ कोन इन सेकेंड केस, कोन सेकेंड केस। अब हमें रेशियो निकालना है दोनों का, तो इसे हम वॉल्यूम ऑफ कोन इन फर्स्ट केस कर देते हैं। लेट्स मूव टू द फर्स्ट पेज, प्रीवियस पेज, यहाँ पे वॉल्यूम ऑफ कोन इन फर्स्ट केस कर देते हैं, फर्स्ट, ठीक? तो रेशियो कैसे निकालते हैं, दोनों को डिवाइड करते हैं। यहाँ पे वॉल्यूम ऑफ कोन इन फर्स्ट केस डिवाइडेड बाय वॉल्यूम ऑफ कोन कोन सेकंड केस। अब यहाँ देखो बच्चों, मैंने क्यों यहाँ पे पीछे पाई में भी आंसर निकाला है। यदि यहाँ पाई, वॉल्यूम ऑफ कोन हम 100 पाई लिखते हैं और पीछे वाला हम 240 पाई यूज करते तो पाई से पाई तो कैंसिल हो जाना है ना? तो इसीलिए आप दोनों में अपना आंसर लिखना। यहाँ पे हम 100, ऊपर वाला वॉल्यूम क्या आया था 100 पाई आया था, और नीचे हमारा वॉल्यूम 240 पाई आया, तो ये वाला सॉल्यूशन हमें ज्यादा इजी पड़ेगा। हम यहाँ से पाई कैंसिल कर देंगे, 0 से 0 गया, यहाँ से हमारा 10, ये 2 से कैंसिल हो जाएगा, 2 5 जा 10 और 2 12। तो हमें रेशियो क्या मिल जा रहा है 5/12, दिस कैन बी रिटन एज
5:12 का रेशियो। ठीक, वॉल्यूम इन फर्स्ट केस, रेशियो वॉल्यूम इन सेकेंड केस ऑफ कोन। ठीक, ये मिल गया हमें रेशियो 5:12। आई होप दोनों क्वेश्चन आपको बहुत अच्छे से समझ में आ गए होंगे और रेशियो हमने कैसे निकाला, इजी वे में कैसे निकाल सकते हैं ये भी समझ में आ गया होगा, राइट। अब नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। ध्यान से देखो, क्वेश्चन नंबर 9 में हमें क्या बोला है, अ हीप ऑफ व्हीट इज इन द फॉर्म ऑफ अ कोन। तो व्हीट का एक ढेर है, किस शेप में है, कोन के शेप में है। whose diameter is 10.5 मीटर, जिसका डायमीटर हमें 10.5 मीटर दिया है एंड हाइट इज 3 मीटर। फाइंड इट्स वॉल्यूम। सबसे पहले हमें इसका वॉल्यूम फाइंड आउट करना है। तो क्या दिया है, हमें एक हीप ऑफ व्हीट दिया है जो कि कोनिकल शेप का है, तो कोन के शेप का हमने एक हीप ऑफ व्हीट ले लिया। अब इसका डायामीटर हमें दे दिया है कितना, ये डायामीटर हमें दिया हुआ है 10.5 मीटर का, और साथ ही साथ हमें इसकी हाइट भी दे दी है 3 मीटर की। तो यहाँ से लेकर यहाँ तक की जो हाइट होगी ये हमें 3 मीटर की दे दी है। तो सारी चीजें हमारे पास है। हमें मालूम है कि वॉल्यूम ऑफ, इतने कोई क्वेश्चन कर लिए हमने, है ना। तो वॉल्यूम ऑफ कोन क्या होता है, इज इक्वल टू 1/3 पाई आर स्क्वायर है। तो इस फॉर्मूले में हमें क्या रखना है, हमारे पास डायामीटर है, डायामीटर इज इक्वल टू 10.5 मीटर। इसकी हेल्प से हम क्या निकाल लेंगे, रेडियस निकाल लेंगे, विच इज हाफ ऑफ डायामीटर। तो 10.5 का आप हाफ करोगे तो आपको कितना मिल जाएगा, 2 5 10, डेसिमल लगाया, 2 2 4, 1 कैरी गया, 10 बना, अगेन 2 5 10। तो हमें रेडियस कितना मिल गया, 5.25 मीटर, राइट। और हाइट तो हमें डायरेक्टली दी हुई है, h इज इक्वल टू हमें 3 मीटर दिया हुआ है। तो वॉल्यूम कितना हो गया, वॉल्यूम ऑफ कोनिकल हीप हो जाएगा, दिस विल बी इक्वल टू 1/3 इंटू पाई की वैल्यू हमें 22/7 रखने को बोलिए। अच्छा, सेकेंड पार्ट भी है इस क्वेश्चन का, इसलिए मैंने आधा क्वेश्चन छोड़ दिया है। सेकेंड पार्ट हम पहले वॉल्यूम निकालेंगे, उसके बाद फिर सेकेंड पार्ट को रीड करेंगे, उसको समझेंगे, उसको कोई उसका सोल्यूशन करेंगे। ओके, तो फर्स्ट पार्ट में हमें वॉल्यूम निकालना है, तो 1/3 पाई की वैल्यू हमने 22/7 रखा। उसके बाद हमारा आर स्क्वायर क्या है, आर है हमारा 5.25 और स्क्वायर है तो 2 टाइम्स हो जाएगा, 5.25 फिर से आ जाएगा यहाँ पे, इनटू हाइट है हमारी 3 मीटर की। तो यहाँ देखो 3 से 3 हो रहा है कैंसिल, राइट, और यहाँ 7 से 5.25 एक कैंसिल हो जाएगा। कैसे हो जाएगा, हमें मालूम है, यहाँ डेसिमल लगाया हमने, 0 पॉइंट लगाया, देन 7 7 होता है 49, 49 52 में से 49 माइनस करोगे आप तो 3 बचा, 3 और 5 35 बना, देन 7 5 35। यहाँ हमारे पास बचा क्या क्या, यहाँ बचा 22 मल्टीप्लाइड बाय 0.75 मल्टीप्लाइड बाय 5.25। अच्छा, इन सबको आप जब मल्टीप्लाई करोगे तो आपको क्या मिल जाएगा, 86.625। और क्योंकि ये वॉल्यूम है तो मीटर क्यूब में हमारा यूनिट आ जाएगा। तो ये मिल गया हमें वॉल्यूम ऑफ कोनिकल हीप, फर्स्ट पार्ट हो गया कंप्लीट। सेकेंड पार्ट में हमें देखो क्या बोला है, द हीप इज टू बी कवर्ड बाय कैनवास टू प्रोटेक्ट इट फ्रॉम रेन। अब ये जो हीप ऑफ व्हीट है इसे हमें रेन से बचाना है। फाइंड द एरिया ऑफ द कैनवास। तो जो व्हीट को कवर करने के लिए कैनवास का यूज करना है। अब हमें पूछा है कि ये कैनवास का एरिया कितना, कैनवास का एरिया हम यूज करेंगे। तो ऑब्वियस है, व्हीट जो है वो कोनिकल हीप के शेप का है, ऊपर वाला जो एरिया होगा वो कौन सा एरिया होगा, कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ कोन, है ना। तो यहाँ पे सिंपली हमें कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ कोन का यूज करना है। कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ कोन विल बी इक्वल टू एरिया ऑफ कैनवास रिक्वायर्ड होगा। ठीक, तो यहाँ पे आपको कौन सा फॉर्मूला यूज करना है, कर्व सरफेस एरिया का फॉर्मूला यूज करना है, विच इज इक्वल टू पाई आर एल होता है ना। अब यहाँ पे रेडियस तो हमें मालूम है, लेकिन एल क्या होता है, दिस 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 लेंथ इज स्लैंट हाइट, और इसी को हम एल से डिनोट करते हैं ना, वी हैव सीन इट सेवरल टाइम। और इसका फॉर्मूला हमारा क्या होता है, एल स्क्वायर इज इक्वल टू आर स्क्वायर प्लस, राइट। आर स्क्वायर हमें मालूम है कितना है, आर की वैल्यू हमारी 3 मीटर है, तो 3 का स्क्वायर प्लस h हमारा हाइट, सॉरी हाइट हमारी 3 मीटर है, रेडियस तो हमारा 5.25 है ना, रेडियस हमारा 5.25 है, इसका स्क्वायर करेंगे
और हाइट है हमारी 3, तो 3 का स्क्वायर कर देंगे। ये हमारा क्या आ रहा है? एल स्क्वायर आ रहा है, राइट? तो एल स्क्वायर इज इक्वल टू हमें क्या मिल जाएगा? एल स्क्वायर इज इक्वल टू 5.25 का स्क्वायर यदि आप करोगे तो कितना मिल जाएगा? 27.56 समथिंग, प्लस 9, 3 3 जा क्या होता है? 9 होता है। इन दोनों को ऐड कर देते हैं तो हमें कितना मिल जाएगा? एल स्क्वायर इज इक्वल टू ये हो जाएगा 36.56। अब देखो 36 किसका स्क्वायर होता है? 6 का स्क्वायर होता है ना? 6 को स्क्वायर करोगे तो आपको 36, तो ऑब्वियसली आपका आंसर नियर अबाउट कितना आने वाला है? एल की वैल्यू यदि हम निकाले तो ये रूट ओवर 36.56 है, विच इज अप्रोक्सीमेटली इक्वल टू आपको क्या मिल जाएगा? 6.05 मीटर में है तो मीटर, अप्रोक्सीमेटली 6.05 मीटर में मिल जाएगा। तो यहाँ तो हमें एल मिल गया। अब हमें कर्व सरफेस एरिया ऑफ कैनवास का यूज करना है, तो लेट्स मूव टू द नेक्स्ट पेज। देखते हैं नेक्स्ट पेज में। तो कर्व सरफेस एरिया ऑफ कोन हमारा कितना होता है? पाई आर एल होता है। पाई की वैल्यू हमें 22/7 रखने को बोला है। आर हमारा कितना है? 5.25 है ना? पीछे हमने देखा था, और एल हमने फाइंड आउट किया 6.05 आया। यहाँ से अगेन 7 से कैंसिल होता है ये, तो कैंसिल कर देते हैं। ये 7 0 पॉइंट कितने सर? 7 और 5 0.75 है ना? सबको जब आप मल्टीप्लाई करोगे तो आपको 22 इंटू 0.75 है इंटू 6.05, और सबको जब मल्टीप्लाई करोगे तो कितना मिलेगा? 99.825, और क्योंकि ये एरिया है तो ये मीटर स्क्वायर में होगा। यहाँ से हमें मिल गया क्या? एरिया ऑफ कैनवास कितना हो जाएगा? 99.825 मीटर स्क्वायर। दिस विल बी योर फाइनल आंसर। तो आई होप आपको सारे क्वेश्चंस अच्छे से समझ में आ गए होंगे बच्चों। प्रैक्टिस करना मस्ट है, फॉर्मूला याद रखना बहुत जरूरी है इस पूरे एक्सरसाइज के लिए, इस पूरे चैप्टर के लिए इनफैक्ट। चलो नेक्स्ट वीडियो में हम नेक्स्ट एक्सरसाइज स्टार्ट करेंगे। टिल देन कीप प्रैक्टिसिंग मैथ्स, टेक केयर।